हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल 2022 एग्जाम की दृष्टि से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। इन प्रश्नों में से आप कितने स्कोर करते हैं आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो हमारे उच्च न्यायालय हैं वो 25 हैं। और नवीनतम अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे नवीनतम हमारा आंध्र प्रदेश का अमरावती हो जाएगा हाई कोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे उच्च न्यायालय है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दोस्तों ऑप्शन ये गलत दिया गया है। इसमें देनदार लिखा गया है, इसमें एक जगह पर लेनदार का लिए जिसने ऋण लिया होता है। ठीक है, लेनदार। ठीक है, आपको याद रखना है। किराया किसी देश में मुद्रास्फीति होने पर निम्नलिखित में से अधिक लाभ किसको होगा। देखिए, जो ऋणदाता होता है उसको हमेशा घटे होती है जब मुद्रास्फीति आती है। ऋणदाता मतलब जो मूल्य हम देखते हैं, मूल्य कितना लिया था। अब ब्याज आप जोड़ेंगे तो ब्याज की इसमें मुद्रास्फीति बात नहीं करता है। तो राइट आंसर लेनदार होगा। जो पैसे लेता है, ठीक है, उसको ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें की गई हैं। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको बताता हूँ। क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। गलत है, 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। आपको याद रखना है। क्या कौन सा सत्य आपको बताना है। उपराष्ट्रपति का पद चुनाव के लिए व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। कोई बात नहीं। हालांकि आपको पता होगा आर्टिकल जो 64 होता है, 64 के अनुसार बताया गया कि सभापति पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो जब इलेक्शन लड़े तो सभापति राज्यसभा का होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। दूसरी बात क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन से भिन्न है। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति, हालांकि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जैसे विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा आपका सही है। अगला क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। गलत है। आर्टिकल 75 का तीसरा आप जब पढ़ेंगे, आर्टिकल 75 के तीसरे में आप जब देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया, आर्टिकल 75 के तीसरे में साफ साफ लिखा गया कि जो मंत्रिमंडल होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भांगड़ा पंजाब बिल्कुल सही है। गरबा गुजरात का है। तमाशा महाराष्ट्र का है। ये बिहू नागालैंड का गलत है। बिहू ये असम का है। कहाँ पर है। असम का। और ये सभी लोक नृत्य हैं। ठीक है, असम का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या राजस्थान नहर को पानी कहाँ से मिलता है। आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जो राजस्थान नहर है ये सिंचाई की दर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो राजस्थान में होती है। आपको याद रखना, सतलज नदी और जहाँ पर व्यास नदी दोनों आकर मिलती हैं, वहाँ से हरीके बैराज नामक स्थान से, कौन सा, हरीके बैराज बनाया गया है, वहीं से सतलज नदी निकाली जाती है। याद रखेंगे। पहला प्रश्न इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 10 दिसंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चौथा राइट आंसर है। मानव अधिकार दिवस जो होता है, मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो होता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला हो जाएगा और जेलिपला, ठीक है, जेलिप्ता मुझे जेलिप्ला ये सभी के आपका कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम भारत का ऐसा एक राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चीन। याद रखेंगे, सिक्किम 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इनको आप लोगों को गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा। क्या विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पर्वतची कौन सा। देखिए, जो विलोपन की कगार पर होते हैं उन्हें हम रेड सूची में डालते हैं। किस पर, रेड सूची में डालते हैं। याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा है ढोल एक जो होता है ये पर्वतची है जो सबसे ज़्यादा संकटापन्न आया जाता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों बनते हैं। अगला प्रश्न, क्या करगम कहाँ का लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। करगम कहाँ का लोक नृत्य है, बताइए। करगम आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, केरल का है। राइट आंसर क्या होगा, करगम। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करगम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कार्बन डेटिंग की कल्पना कहाँ उद्यत हुई थी। कार्बन डेटिंग की परिकल्पना कहाँ उद्यत हुई थी। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में
क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या उक्त में से कोई नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो कार्बन उत्सर्जन पर बात की गई थी सर, वो क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी और ये 1997 में हुआ था। कहाँ सर? 1997 में जापान में हुआ था। कहाँ पर सर? जापान में हुआ था, याद रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 87 में हुआ था, 1987 में। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कनाडा। ठीक है, याद रखेंगे। ओजोन परत से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, जबकि कार्बन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कल लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, लिंगराज मंदिर आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लिंगराज मंदिर याद रखना, ये किसने बनवाया था? तो कहेंगे ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने बनवाया था, याद रखेंगे। ययाति केसरी ने बनवाया था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर सर? भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। ययाति केसरी ने बनवाया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्या द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे उत्पल दत्त हैं, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक उत्पल दत्त हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्या त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? जब आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो आपको एक राजधानी देखने को मिलेगी, मदुरै। मदुरै जो थी ये पांड्य शासकों की राजधानी थी। किसकी सर? पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरै। और मदुरै को जो मेगास्थनीज मदुरै गया था और उसने मेगास्थनीज ने मदुरै को मोतियों का शहर कहा। किसे? मोतियों का शहर कहा था मदुरै को। त्योहारों का नगर मदुरै की हुई कहा जाता है। मधुबनी एक पेंटिंग है जो बिहार की है, मधुबनी पेंटिंग के नाम से फेमस है, याद रखेंगे। राइट आंसर दूसरा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या होगा देखते हैं। एक मिनट क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया है। चलिए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला प्रश्न, क्या वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके एग्जाम के लिए। क्या वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इससे जुड़े हैं। कौन सर? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से गलत नहीं करना है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्या प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? हालांकि ये सभी के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनके बारे में आपको याद ना, जो सीवी रमन थे इन्हें 1930 में दिया गया और इनको भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था शांति के क्षेत्र में। हरगोविंद साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, हरगोविंद खुराना 1968 में दिया गया था, किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन 1998 में दिया गया था, किसके क्षेत्र में? तो कहेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तो चारों के चारों आपको याद रखना है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सीबी रमन 1930 में है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में है, हरगोविंद खुराना 1968 में है, अमर्त्य सेन 1998 में। राइट आंसर सबसे पहले किसको मिला सर? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य के लिए, याद रखेंगे। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में हमने 15 इस वीडियो में 15 क्वेश्चन किए हैं। 15 में से आपका कितना स्कोर रहा हमें आप ज़रूर बताएंगे। प्रश्न कैसे लगे? बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में आप डेली हमारे साथ जुड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।